आप देख रहे हैं जीवोस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग करेंगे यहाँ पे मैथ का ऑपरेशन, यानी मैथ के ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे एक प्रश्न को जो एसएससी का प्रश्न है। 2016 में प्रश्न को पूछा था, 2016 में प्रश्न पूछा था कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। यानी 75 से लेकर जो 97 है तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बनाना है, 97 तक का। तो देखिए ऐसे संख्या को बनाना है तो इसका सूत्र तो होता है कुल संख्या पहले ज्ञात करेंगे, कुल संख्या। तो देखिए यानी 75 से लेकर 97 तक की, तो क्या करेंगे 75 से तो है ही है, तो 74 से लेकर और 97 घटा लेंगे तो हमारा n आएगा। पहले कुल संख्या ज्ञात करेंगे n, तो हमारा 23 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो जो सूत्र होता है सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग का, ये हो जाता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या इंटू n/2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या हमारा 75 है और अंतिम संख्या क्या है 97 है, इंटू में 23 है। अब इसको जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 हो जाएगा और 9 गो और 7 गो 16 1 8 17 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा हमारा तो 86 होगा। 86 को 23 से यहाँ पे गुना करेंगे, 6 3 18 8 3 24 1 25 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13, यानी 97 1978 आ जाएगा, 1978 आ जाएगा। चलिए इतने बड़े प्रश्न को तो आप देखें कि इस सूत्र पर बनाया जाएगा। आपको इसी प्रश्न को हम लोग एक छोटे से प्रश्न बनाते हैं यहाँ पे 5 से लेकर मान लीजिए 9 तक का। ये कहते हैं कि 5 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बनाना है। यह प्रश्न 8वां में पूछा है, 8वां में प्रश्न पूछा है 8 क्लास के मैथ में एनसीईआरटी के। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग इसी सूत्र पर बनाकर देखते हैं कि आखिर हम लोग का ये जो बनाए हैं सूत्र सही है कि नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ पे n में से क्या करेंगे हम लोग 5 तक संख्या बनाना है तो 4 घटाएंगे। इसमें 4 घटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्यों घटाएंगे 4? तो देखिए यहाँ पे समझ जाइए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये संख्याएं हैं। देखिए 9 से लेकर हम लोग को कहाँ तक घटाना है तो 5 तक घटाना है। तो इसको गिनिए कितने संख्या होते हैं, 1 2 3 4 5 हो रहा है। कितने संख्याएं हो रहा है 5। तो इसीलिए हम लोग 9 में से 4 घटाए हैं। 9 में से 4 घटाएंगे तो अब हमारा जाकर 5 आएगा। अगर आप क्या करते हैं कि 9 में से 5 जाकर घटाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको 9 में से 4 घटाना पड़ेगा। याद रखिएगा यहाँ पे 9 में से 4 घटाना पड़ेगा तो कुल संख्या है आपका इक्वल जाएगा, क्योंकि ऐसे गिन कर भी देख रहा है 1 2 3 4 5 यानी 5 हो रहा है। अब क्या करेंगे सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र लगाएंगे। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र यही हो जाएगा और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हल करके देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो आपका प्रथम नंबर है वो कितना है तो 5 है और अंतिम नंबर कितना है 9 है। 9 कर देंगे इंटू में n के मान कितना है 5 आया है, अब बाई 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 9 गो आप 5 गो लेंगे, 5 और 9 लेंगे तो यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा 14 हो जाएगा। गुना करना पड़ेगा 5 से यानी 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 2 से तो 7 दूनी 14 होगा, यानी 7 और 5 को यहाँ पे आप गुना कराइए तो कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। चलिए 7 5 35 सूत्र से तो आ गया। अगर हम लोग इसको ऐसे बनाकर देखते हैं कि सही में आंसर ऐसे आता है कि नहीं आता, तो चलिए 5 6 7 8 और 9 इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ कर देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है इसके, यानी 5 से लेकर 9 तक की संख्या को। तो देखिए 6 5 11 ये हो गया आपका 8 7 15 ये 9 के 9, इसको जोड़ेंगे तो 6 1 1 2 26 ये क्या हुआ आपका तो 9, इसको जोड़ देंगे तो कहा जाता है 35 आ जाता है। इसका मतलब आप इसके पहले जो प्रश्न बनाए थे कितना था वहाँ पे तो 75 था और 97 था कि ना जी, 75 से 97 था। अगर हम कहें कि 75 से 97 इस तरह बनाइए तो आपको बहुत कठिनाई होगा, क्योंकि 75 76 77 लिखते लिखते जाइएगा कहाँ तक तो आपको जाना पड़ेगा 97 तक, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, ये ज़्यादा भास्ट हो जाएगा। वैसे प्रश्न आता है तो आप आसानी से इस सूत्र पर बना सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे एक प्रश्न को बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 125 मान लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए आपका
14 मान लीजिए, 314 और 125 और 314 के तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसको आप कॉपी पर बनाकर देखिए सभी लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यह प्रश्न है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी यहाँ पे पूछा है कि प्रथम 20 जो विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए यह प्रश्न 7-6 में पूछता है ऐसे प्रश्नों को, लेकिन यह प्रश्न एसएससी यानी यहाँ पे एसएससी यानी ग्रेजुएशन स्तरीय प्रश्न को यह पूछा था 2000 में। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग n विषम संख्याओं का योग जब आपको ज्ञात होगा तो n हमारा दिया है, कितना दिया है, n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है योग। तो आप सूत्र याद रखिएगा, n स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो n जगह क्या है हमारा 20 है, तो योग कितना हो जाएगा हम लोग का छोटू 20 का, तो 20 पे स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या देता है, यहाँ पे 20 दिया, अगर यहीं पर आता है कि 12, यहाँ पे 20 के काट दीजिए या लिख दीजिए 12 विषम संख्याओं का योग करना है, तो यहाँ पे 12 लिख देना है कि ना जी, यहाँ 12 लिख देना है, यहाँ 12 लिख देना है। तो क्या कर देंगे, 12 से 12 पे स्क्वायर करके गुना करेंगे तो 12 4400 ऐसे आ जाएगा आसानी से। 8-9 कुछ भी रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं कि ना जी। तो आप लोग को ऐसे प्रश्न दे दिया जाता है। चलो यहाँ पे आप लोग बना कर दिखाइए, 12 है नो, तो एक मान लीजिए यहाँ पे 18 मान लीजिए, एक 18 का बना के दिखाइए, दूसरा आपका मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आप बना के दिखाइए 39 का, एक दिखाइए 58 का। इस 3 को प्रश्न को आपको बनाकर देखना है कितना कितना आंसर आता है। चलिए बनाइए आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न देखिए देखने में लग रहा है कि एकदम सिंपलिस्ट है भी है सिंपलिस्ट। इसको कैसे बनाना है, क्या कर रहा है कि 101, 102, 103 करते हुए 200 अंकों का योग ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न देता है छोटू 100 से, यानी यहाँ पे 700 800 कुछ भी लिखते लिखते जाता है डैश लास्ट में दे देता है। ऐसे संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, तो इस संख्या को हल करने के लिए आप पहले बनाए होंगे प्रश्न को, उसको देखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं की सबसे पहले n यहाँ पे जो संख्या है वो कितने हैं उसको जानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल संख्या हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे छोटू, कुल संख्या है, अभी प्रश्न बनाए थे ना, कुल संख्या है यानी n हम निकालेंगे। तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 200 हो जाएगा। और अंतिम कितना संख्या है, 101 है। तो 101 है तो हम लोग 100 से घटाएंगे। क्या करेंगे छोटू, 100 से घटाएंगे, घटाए थे ना इसके पहले, तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, आएगा ना जी। 200 में से 100 घट जाएगा तो 100 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ऐसे संख्याओं के संख्याओं का योग। अब छोटू संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है बताओ, प्रथम संख्या होता है ना जी, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या इंटू n/2 होता है ना जी। तो आपका प्रथम संख्या कितना है, तो 100 है। यहाँ पे इस चीज़ से मतलब नहीं है, इससे 100 है कि 101 है, प्रथम संख्या 101 है। चलिए सही है, 101 है। और अंतिम आपका संख्या कितना है, योग 200 है। अब प्लस इंटू में आपका कितना है, तो 100 है, गुना में 100 है, अब बाटा में कितना है 2 है। 100 से कट जाएगा तो कितना जाएगा 50, ये जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 301 आएगा। अगुने 50 से गुना से 0 से 0 5 से कम 5, 0 के 0 5 15, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आ गया ना जी छोटू। ऐसे प्रश्न बनाए हैं तो आप कैसे बनाए थे, वो दूसरे टाइप से था, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है 101 102 करके देगा आपको, ऐसा दे सकता है, यहाँ पे ऐसे दे सकता है। चलिए एक आप बना के लाइएगा, 102 है नो, तो यहाँ पे मान लीजिए आप 201 मान लीजिएगा, 201 202 203, और यहाँ पे देख लीजिए 202 और चलते हुए आइए यहाँ 300। अरे छोटकू देखो प्रश्न इसको बनाकर दिखाओ तुम लोग। 100 यहाँ पे आप लोग उतारे हो कि नहीं, पहले 101 102 इसको उतार लो,
ठीक है, यहाँ पे 200 है। इसी को सेम टू सेम प्रश्न को आपको बनाना है, यहाँ पे 200 कर देना है, 201, 203, 204, 205 करते हुए यहाँ पे 300 का योग बनाना है। चलिए सभी लोग कॉपी पे बना के देखिए इसी प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑपरेशन। यह प्रश्न जो है हमारा है कि प्रश्न में दिया है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए +10 तक का योग जो है कितना है 55 है। तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + डैश डैश + 60 बराबर होगा, यानी इसके बराबर क्या होगा बताना है आपको। तो आप इसको बनाने के लिए सिंपलिस्ट एक सूत्र करेंगे, इस सभी का कितना है 55 है। तो इसके बीच के अंतराल देखिए कितने के अंतराल है, तो यहाँ पे हम लोग अंतर देखेंगे, तो अंतर हमारा 2 में से 1 जा रहा है तो 1 बच रहा है। इसका अंतर हम लोग देखेंगे तो इसका अंतर कितना हो रहा है छोटू, तो 12 में से 6 घटाते हैं तो 6 की अंतर है। 18 अगर 18 में से हम 12 घटाते हैं तो अभी 6 के अंतर है। इसमें कितने कितने के अंतर है, 1 के अंतर है। तो ऐसे जो प्रश्न रहता है इसका सिंपलिस्ट होता है, यानी ये 6 का पहाड़ा है। ध्यान से देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 का 24, 6 दहिया 60 है। इसमें भी का 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, यानी ये ही 1 के पहाड़ा है। तो किसी भी पहाड़ा की तरह रहता है, यानी किसी भी पहाड़ा की तरह संख्या रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग 55 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं 55 को गुना करते हैं, यानी n = जो भी पहाड़ा हो उसको 55 से गुना कर देंगे। तो हमारा n के जगह पर कितना है 6 है, और 6 को 55 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 6 30 के 0, हाथ बचा 3, 6 3 33, 333। अगर यहीं पर रहता है छोटू 6 है ना, अगर यहीं आप लोग उतार लीजिए पहले, ठीक है। अब यहीं पर आप मान लीजिए अगर रहता है 7 के पहाड़ा, क्या रहता है छोटू 7 + 14 + 21 प्लस करते करते अगर यहीं पर आता है 12 + 24 + 12 36 प्लस करते करते यहाँ पे 7 दहिया 17 रहता है, यहाँ पे 12 दहा 120 रहता है। तो आप आराम से क्या करेंगे 55 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना जो हुई आ जाएगा सभी को बनाने छोटो। तो चलिए ऐसे प्रश्न को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं यहाँ।